जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमबीए राजेश इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कैसे कम ज़्यादा करती है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों आप सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर यदि आप देखेंगे दोस्तों, जो वोल्टेज को किस प्रकार से कम या फिर ज़्यादा करती है। ट्रांसफार्मर का नाम तो सुनेंगे कि ट्रांसफार्मर अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ट्रांसफार्मर दोस्तों वोल्टेज कैसे कम या ज़्यादा करती है उसके बारे में इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। घर के पास ट्रांसफार्मर लगी हुई होती है, उस ट्रांसफार्मर देखेंगे तो हमेशा वहाँ पे 11 kV को कन्वर्ट किया जाता है। और 11 kV का दोस्तों नाम तो जरूर सुने होंगे। तो उस ट्रांसफार्मर में 11 kV इनपुट करा जाती है, लेकिन वहीं पे दोस्तों उसके आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आपको 220 वोल्टेज या फिर 420 वोल्टेज या इस प्रकार से 440 वोल्टेज आपको मिलती है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ऐसा डाउट हुआ है कि 11 kV हम ट्रांसफार्मर में इन कराते हैं, उसके बाद आउटपुट में दोस्तों आपको यहाँ पे 220 वोल्टेज प्राप्त देती है। आखिर उस वोल्टेज को किस प्रकार वो कम करती है, वो सभी कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इतना दोस्तों एक चीज़ आपके मन में डाउट आते होंगे कि कोई कनेक्शन उसके ऊपर आती है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि इस ट्रांसफार्मर में और जो आउटपुट और इनपुट में कोई भी कनेक्शन नहीं होती। लेकिन किस प्रकार से 11 kV 11,000 वोल्टेज को 220 या फिर 440 या फिर 440 420 वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, उसके बारे में बिल्कुल विस्तार से हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, तो दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। ट्रांसफार्मर को वोल्टेज के आधार पे 2 टाइप्स के बांटा गया। ठीक है, वोल्टेज के आधार पे 2 टाइप से बांटा गया ट्रांसफार्मर को। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट में है मेरा दोस्तों वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, और दूसरी का हम बात करें, दूसरी वो हमारी होती है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, तो वोल्टेज के आधार पर दोस्तों ट्रांसफार्मर को 2 टाइप से बांटा गया है, और यहाँ पे जो बात हो रही है दोस्तों वो वोल्टेज के ऊपर ही लेके हो रही है। ठीक, इसको भी क्या, इसको बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। ठीक, तो आप सभी को यह पता होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है। ठीक, जो ट्रांसफार्मर जैसे कि यहाँ पे 11 kV और 220 वोल्टेज की जब बात हो रही थी, यहाँ पे इसमें जो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। ठीक, अब वाइंडिंग कौन सी होती है? फर्स्ट जो हमारी होती है दोस्तों वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंड जो हमारी होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस चीज़ को दोस्तों हम पीछे वाले वीडियो में बिल्कुल विस्तार से क्लियर किए हैं। यदि पीछे वाला वीडियो यदि आप देखते हैं तो ये सभी कुछ जो प्राइमरी सेकेंडरी और वाइंडिंग क्या होती है वो सभी कुछ हम पीछे वाली वीडियो में बताएं। ठीक, वो चीज़ देखेंगे तो इसमें आपको समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। ठीक, इसमें 2 वाइंडिंग होती है। ठीक, इन दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनके बीच में दोस्तों कोई भी कनेक्शन नहीं होती है। तो अभी इसको जब कनेक्शन नहीं होता है तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड में किस प्रकार जाती है। ठीक, तो बात करें दोस्तों जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो दोस्तों है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो यह सप्लाई मैग्नेट के थ्रू हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में जाती है। ठीक, तो इस जो फैराडे का दोस्तों एक लॉ था, इसको आप यह भी कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे हमारे ट्रांसफार्मर कार्य करती है। उसके हिसाब से ये प्राइमरी का जो वोल्टेज वो सेकेंडरी में जाती है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं दोस्तों हम एक प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बना के दिखाते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो सके। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग, और जस्ट इसके ए साइड में हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो यहाँ पर देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे बात करें देखें इसी प्रकार से होती है। बस ये जो वाइंडिंग है जो हम आपको इतने दूरी में दिखे हैं, लेकिन ये वाइंडिंग इसके ऊपर होती है बिल्कुल इंसुलेशन लगा के। ठीक, तो अभी बात कर लेते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ जो वाइंडिंग है दोस्तों, इस प्राइमरी वाइंडिंग में कितना हम वोल्टेज को देंगे तो वो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज देने पे वो सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न्स के ऊपर, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कितना लपेटेगा। जो आपको पता है वाइंडिंग कर रहे हैं, इसमें जितना टर्न्स रहेगा दोस्तों उसके हिसाब से ये वोल्टेज आपको मिलने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे कितना भी वोल्टेज आप दे रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन डिपेंड जो करता है वो वोल्टेज आउटपुट में कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके हमेशा सेकेंडरी वोल्टेज के ऊपर। ठीक, तो उसको भी हम आगे विस्तार से दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे
एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि माना कि प्राइमरी साइड में, यहाँ ये प्राइमरी साइड है, सेकेंडरी साइड में, तो माना कि हमारे पास में प्राइमरी साइड में हम पहले वोल्टेज देते हैं, तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं प्राइमरी, यहाँ वोल्टेज बराबर 100 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे प्राइमरी साइड में वोल्टेज हम 100 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक, और उसके बाद प्राइमरी साइड का ही यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे जो प्राइमरी साइड में नंबर रहेगा वो कितना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न हम दे रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 10 दे रहे हैं। ठीक, 10 टर्न्स दे, यहाँ लिखते हैं 10 टर्न्स दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद फ्लक्स की बात करें दोस्तों, जो फ्लक्स होती है, क्योंकि फ्लक्स के माध्यम से ही इसमें वोल्टेज ट्रेवल करती है। मेन जो मुद्दा है दोस्तों ये फ्लक्स का ही होती है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहे, पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको सभी कुछ इसमें समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल आसान तरह से समझ में आएंगे, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं टर्न्स हमारे 10 टर्न दिए हैं, और यहीं पे प्राइमरी में यदि फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स जो डिनोट करता है दोस्तों उसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, फ्लक्स का ये सिंबल होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो हमारे पास में जो फ्लक्स है दोस्तों, फ्लक्स भी हमारी 10 है। यदि इस चीज़ को निकालना चाहते हैं तो आपको करने क्या, यहाँ पे एक फॉर्मूला होती है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, यहाँ प्राइमरी वोल्टेज बराबर यहाँ पे नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का, ठीक, इनटू यहाँ पे लिखना है आपको फ्लक्स। ठीक, यहाँ फ्लक्स। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ पे ई हम लिखते हैं, फ्लक्स को डिनोट करता यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इस यू को हम ए साइड ले आते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखने के बाद वोल्टेज हमारी प्राइमरी वोल्टेज हमारे ऊपर चल जाएगी, नंबर ऑफ पोल हमारी नीचे आ जाएगी। ठीक, नंबर ऑफ पोल। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिए हैं, यहाँ देखें तो वोल्टेज हमारी 100 वोल्ट है। ठीक, और जो हमारी टर्न कितनी है दोस्तों, टर्न हमारी 10 है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे इनके साथ में तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगी 10। ये फ्लक्स हमारे दोस्तों निकल के आई है। ठीक, यहाँ पे यहाँ जो दोस्तों निकला ये हमारी 10 फ्लक्स निकल के आई है। ठीक, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल आसान से थोड़ा पुट करके दिखाएंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब इस कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज मिलेगा ये डिपेंड करता है दोस्तों सेकेंडरी साइड में कितना टर्न्स ऑफ, मतलब टर्न्स कितना लपेटा गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम सेकेंडरी को हम देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं सेकेंडरी, थोड़ी ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंडरी का भी सेम इसी प्रकार से हमको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सेकेंडरी का, यहाँ पे भी हम नीचे इसके लिखते हैं। ठीक, तो सेकेंडरी में यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी बराबर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी इनटू फ्लक्स। ठीक, तो अभी यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे हमको पुट करना। ठीक, तो वोल्टेज दोस्तों हमको पता नहीं कि सेकेंडरी में कितना वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट में हम वोल्टेज देते हैं क्योंकि 11 के भी दोस्तों वोल्टेज हम इनपुट में कराते हैं ट्रांसफार्मर में, लेकिन आउटपुट में कितना मिलेगा उसी चीज़ को तो हमको पता करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज हमको मालूम नहीं है, और हमारी जो सेकेंडरी साइड में टर्न अभी हम देखते हैं, यहाँ पे ही मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको बिल्कुल विस्तार से समझेगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो अभी क्या करना है, हमें सेकेंडरी साइड में नंबर कितना देना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वोल्टेज हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं वोल्टेज प्राइमरी और बराबर सेकेंडरी साइड में हम नंबर मानते हैं, हम 5 टर्न्स दिए हैं। ठीक, इनटू प्लस हमारी कितना है वो है 10। उसके बाद जब इनको आप इनके साथ गुना करेंगे तो यहाँ जो वोल्टेज आपको मिलने वाला है वो 50 वोल्ट मिलेगा, वो सेकेंडरी साइड में। ठीक, यहाँ पे देखे हैं कि जब हम यहाँ जो इनपुट में दोस्तों, यहाँ इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं 100 वोल्ट, और 100 प्राइमरी साइड में जो टर्न लपेटने दो 100 टर्न से है, और फ्लक्स हमारी 100 है। तो इस कंडीशन में यदि सेकेंडरी साइड में हम 5 टर्न दिए हैं तो उस कंडीशन में हमें जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में वो 50 वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ देखें हैं दिए हमने यहाँ पे 100 वोल्ट, लेकिन हमको मिला है 50 वोल्ट। ठीक, तो अभी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे ही। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे वोल्टेज सेकेंडरी बराबर, और टर्न्स की बात करते हैं, यहाँ पे मानते हैं टर्न्स थोड़ी बढ़ा लेते हैं, यहाँ टर्न जो हमें 8 टर्न दिए हैं, यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज पता करना है। तो यहाँ पे टर्न्स हम दिए हैं 8, और जो हमारे पास में फ्लक्स दोस्तों वो है 10। ठीक, जब इनको इनके साथ गुना करते तो हमारे पास जो वोल्टेज निकल के आती है वो 80 वोल्ट निकलती है। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो हमारी ट्रांसफर होती है वो काम कर रही है। ठीक, चलिए एक ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बना के हम आपको समझाने की बिल्कुल आसान से कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें हम 2 ड्राइंग बनाए हैं, यहाँ पे एक ये है एक ये है। ठीक, तो इसकी थोड़ी हम आपको जानकारी बता दें, ये जो हमारी ये साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कोर है, यहाँ पे जो लिखे हैं ये कोर है, और इसके जो इसमें जो लपेटे मारे दोस्तों ये हमारी वाइंडिंग है। ठीक, सेम इसी प्रकार से इसमें देखें तो यहाँ पे ये वाली हमारी कोर है, और ये जो लपेटा है पे वाइंडिंग है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफर, स्टेप डाउन ट्रांसफर, वोल्टेज को जैसे
किस प्रकार से दिखती है दोनों का वाइंडिंग और कोर, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में डिफरेंट क्या है वो आपको दिखने में थोड़ा पता चल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें। ठीक, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में हमारी जो टर्न्स है दोस्तों, यहाँ पे वाइंडिंग का जो टर्न्स है यहाँ देखें तो ये ज़्यादा है और सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग का जो टर्न है दोस्तों वो कम है। ठीक, इस हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी में बस वाइंडिंग में ही डिफरेंट होती है। ठीक, वाइंडिंग दोनों यहाँ पे कोर में आप देख सकते हैं, जो हमारी प्राइमरी साइड है स्टेप डाउन में, यहाँ पे प्राइमरी साइड में वाइंडिंग का संख्या ज़्यादा है और वहीं पर सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग का संख्या दोस्तों वो टर्न है दोस्तों वो कम है। ठीक, तो यहीं पे जब कम है तो वोल्टेज हमको कम मिलेगा। यदि यहाँ पे वोल्टेज हम 100 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे हमको 50 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन किस कंडीशन में, सेकेंडरी साइड के टर्न के ऊपर, यहाँ पे टर्न कितना है दोस्तों सेकेंडरी साइड में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज मिलने वाला। ठीक, तो सेम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सेम इसी कंडीशन से यहाँ वर्क करता है। लेकिन यहाँ हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करती है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारी जो प्राइमरी साइड में दोस्तों वोल्टेज है वो वोल्टेज कम रहेगी सेकेंडरी के मुकाबले। ठीक, प्राइमरी साइड में वोल्टेज कम रहेगी सेकेंडरी के मुकाबले, लेकिन सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर को वोल्टेज को अप करना है। यदि यहाँ पे हम 50 वोल्टेज देते हैं तो ये आउटपुट में हमको 100 वोल्टेज देगी। लेकिन किसके ऊपर, वो टर्न के ऊपर। हो सकती है कि यहाँ पर हमको 200 वोल्टेज भी दे सकें यदि टर्न हम बढ़ा दें तो। जो यहाँ पे हमको कंडीशन बताएं दोस्तों कि ये हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कंडीशन हमको बताएं कि यहाँ पे यदि हम 100 वोल्ट दे रहे हैं प्राइमरी में तो हमका आउटपुट में 50 वोल्टेज दे रही थी। इसके जस्ट अपोजिट हमारी जो होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम करती है। यदि यहाँ पे हम 50 वोल्ट दे रहे हैं तो हमको आउटपुट में हमको 100 वोल्ट देगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे पावर दोस्तों जनरेट होती है, जहाँ पावर जनरेट होती है उस जगह पे क्या होता है, आपकी 11 kV जो होता है वो मैक्सिमम दोस्तों, मैक्सिमम 11 kV ही जनरेट होती है। ठीक, उस 11 kV क्या करता है, उसको 220 kV मतलब 2,20,000 में या फिर 33 जो होती है kV दोस्तों, उसमें वो अप करती है। आप कौन करती है, ये आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप करती है। 11 kV को 220 kV में उसको कन्वर्ट मतलब बढ़ा देती है। और वहीं पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करती है कि 100 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो दोनों ट्रांसफार्मर का जो यूज है दोस्तों वो अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज के आधार पर दोनों अलग अलग ट्रांसफार्मर है, इसको आप कह सकते हैं। क्योंकि ये एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा सकती है तो एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा सकती है। तो ट्रांसफार्मर का जो दोस्तों बढ़ाने और घटाने का जो प्रक्रिया होता है वो इसी प्रकार से होती है। और सब टोटल बात मिला के दोस्तों यहाँ पे यही निकल के आता है, यदि आपके सेकेंडरी साइड में, यदि टोटल बात यही निकल आता है दोस्तों कि यदि आपके सेकेंडरी साइड में टर्न संख्या अधिक है तो वोल्टेज भी आपकी अधिक निकल के आने वाली है। टर्न की संख्या दोस्तों कम है तो आपके जो वोल्टेज दोस्तों वो भी कम निकल के आने वाली है। तो यहाँ पे आपको जितनी कॉन्सेप्ट होगी दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऊपर कि किस प्रकार से दोस्तों वो वोल्टेज को कम और ज़्यादा करती है, वो सभी कुछ इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार जो हमारे इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से वर्क करती है। ठीक, तो आप लोग से आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। दोस्तों यदि वीडियो को जरा सी आपको पसंद आया दोस्तों, वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में बहुत थोड़ा मुश्किल आती है। लेकिन 10 मिनट में दोस्तों यहाँ पे 10-15 मिनट में आपको यहाँ पे समझाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट दोस्तों किस प्रकार से बताया जाता है कि आगे को समझ में आ सके, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।